7 साल का रिकॉर्ड टूटा जमशेदपुर में ठंड के कारण। इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं सोनारी के ब्रह्मानंद हॉस्पिटल में। डॉक्टर विनायक अग्रवाल चेस्ट स्पेशलिस्ट से हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे किन नियमों के एहतियात के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सिटी न्यूज़ के चैनल में। आपसे मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगी, ठंड के कारण साइलेंट किलर के तौर पर कौन सी बीमारी है जिससे हम लोग बच सकें? ठंड में एक्चुअली हम लोग देखते हैं जो मेनली केसेस बढ़ते हैं। मेरे लंग्स में जैसे हम लोग देखते हैं कि यूजुअली पेशेंट निमोनिया के केसेस बहुत आते हैं। दूसरा एक कार्डियक के पेशेंट्स बढ़ते हैं जिसमें हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। तीसरा होता है स्ट्रोक के पेशेंट्स, ब्रेन स्ट्रोक के। तो ये 3 केसेस हम लोग देखते हैं कि इस सीज़न में बहुत ज़्यादा जानलेवा होते हैं एंड इनके नंबर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। स्पेशली हम लोग देखा जाए तो मॉर्निंग आवर्स जो ये भोर का टाइम होता है, 3-4 बजे का टाइम होता है, इसमें देखा जाता है कि केसेस ज़्यादा इस समय में पेशेंट्स को सिम्टम्स आते हैं। तो यूजुअली अगर बात करें निमोनिया के पेशेंट्स के, तो उनको यूजुअली सर्दी खांसी से चालू होता है, फिर धीरे-धीरे 2-4 दिन या 5 दिन में ये साँस की बीमारी हो जाती है। उनको साँस लेने में दिक्कत हो जाता है, बैठे-बैठे भी वो साँस भरने लगते हैं। तो तुरंत उनको जाके हॉस्पिटल अपना चेस्ट एक्स-रे कराना चाहिए और एक चेस्ट फिजिशियन से मिलना चाहिए। वैसे ही अगर कोई पेशेंट है जिनको बीपी के इशू है और उनको सडनली अगर पसीना आ रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है या उनको चक्कर आ रहा है, डिजीनेस लग रहा है, या फिर उनको लग रहा है कि उनका हाथ या पैर कहीं पे झंझनाहट हो रहा है या फिर ये कहीं काम कर रहा है नहीं है, आइदर उनको लग रहा है कि वीकनेस बहुत ज़्यादा है कोई पर्टिकुलर एक सिंगल लिम्स में या पूरे बॉडी में भी, तो तुरंत जाके किसी न्यूरो से मिलना चाहिए। मोर देन 50 साल के जो लोग होते हैं उनमें ये ज़्यादा प्रोन था, बट लास्ट कुछ सालों से जैसे कोविड के बाद हम लोग देख रहे हैं कि इवन यंगस्टर्स में हो रहा है। यंग बच्चे जो 25-30 साल के भी हैं वो भी बड़ा बड़ा निमोनिया लेके आ रहे हैं, या फिर हार्ट अटैक के पेशेंट्स, आपने जैसे न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि जिम करते करते हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो ये अब कोई एज ग्रुप पर्टिकुलर नहीं है, मेनली 50 के ऊपर तो ज़्यादा रिस्की मानते ही हैं, बट यंग पेशेंट्स भी अब आजकल बहुत प्रोन है। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, अगर आपको सिम्टम्स है या कोई इशू हो रहा है तो आपको तुरंत नियर बाय डॉक्टर या फिजिशियन से एक बार कंसल्ट कर लेना ज़रूर है। सर, खाने में क्या परहेज करें ठंड को लेकर? खाने में मोस्ट प्रोबेबली आपको बाहर का तो एकदम अवॉइड करना है, कुछ भी तला या फिर मसालेदार जो होता है वो सब आपको हार्ट के लिए अपना बचा के रखना है, तो उसको अवॉइड करना है। ठंडी चीज़ें लाइक आइसक्रीम, दही, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब भी बहुत ज़्यादा रिस्की जोन हो जाते हैं। तो विंटर में कोशिश करिए कि आप दिन में सूप लीजिए, गरम गरम खिचड़ी दलिया होता है, इस टाइप की चीज़ें लीजिए जो शरीर को थोड़ा सा आपको वार्म रखे, ना कि आपको और ज़्यादा ठंडा प्रोन में। ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक एंड निमोनिया, यही 3 जो है सबसे जानलेवा बीमारी होती है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर कोई पीबी पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, तो उनको ध्यान रखना है कि वो अपना दवाई टाइम से ले रहे हैं। ठंड में नहीं निकलना है, कोशिश करना अगर निकल भी रहे हैं कुछ ज़रूरी काम से तो मफलर्स रखना है। पूरे टाइम अपना शुगर मॉनिटरिंग पे रहना है, दवाइयाँ इनको रेगुलरली लेना है। अगर तुरंत जैसे लग रहा है कि हल्का सर्दी जुकाम है तो डॉक्टर से मिल के दवाई वहीं पे स्टार्ट कर देना है, उस सिम्टम्स को अवॉइड नहीं करना है। लोग क्या करते हैं कि सिम्टम्स को नॉर्मल सर्दी जुकाम, मौसमी बुखार समझ के या कमज़ोरी समझ के, चेस्ट का नॉर्मल गैस समझ के इसको मिस कर देते हैं। लेटर ऑन स्टेज में जब ये बहुत सीवियर में पहुंच जाता है तब हॉस्पिटल पहुंचते हैं एंड बहुत लेट हो जाता है। थोड़ा भी अगर आपको लग रहा है कि आपको चेस्ट में पेन है या गैस जैसा भी लग रहा है तो आके एक अपना ईसीजी ज़रूर करवाएं।